तो कहानी शुरू होती है किसी फॉरेस्ट के गम से। सॉरी, रॉन्ग मूवी। कंट्रोल सी दबा। हाँ, अब कंट्रोल वी। हाँ, अब ठीक है, चलो। तो कहानी शुरू होती है गंदे जूते वाले पंजाबी टॉम हैंक से, जिसने अभी फॉरेस्ट गंप की 5-in-1 डीवीडी खरीद के देखी है। तो लाल सिंह चड्ढा जो गोलगप्पे में सोनम बाजवा का बाथ वाटर डाल के खा रहा है और इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता, पर ये सबसे बात करना चाहता है। हार्डर डैडी, तो कहानी शुरू हुंदी है। अरे जब एक्सेंट नहीं पकड़ा जा रहा तो सरदार का रोल किया क्यों? तो कहानी शुरू हुंदी है मेरे बचपन से, जब मैं हैंडीकैप हुंदा सी। अब मेरे लेग्स में दिक्कत है तो हैंडीकैप क्यों, लेगी कैप क्यों नहीं जी? ना इसका पॉइंट। पर जहाँ फेमिनिस्ट अभी तक देश विच नहीं आया सी, वहीं मेरी जस्सी जैसी मम्मी एशिया दी पहली फेमिनिस्ट सी, जो खुद सारा काम कर दी सी और मुझसे भी करवा दी सी, इवन दो मैं लेगी कैप सी। और साढ़े पास खानदानी पैसा है जिसपे मेरा बाप बिना कब्जा करे दूध लेने तबेले चला गया जी। गधा हूँ। पर ना दूध मिलिया ना मेरा बाप। स्कूल वाले मैनू बॉयकॉट कर दे सी, पर मेरी फेमिनिस्ट मम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिता। मैं रोज आके खाना बना देंगी, घर दी साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। ओए पापा जी। अच्छा हुआ जी मम्मी ने रियल फॉरेस्ट गंप नहीं देखी, वरना जी उन्होंने ओए पापा जी। तो क्लास विच सब मेरे दोस्त बनना चाहते सी, पर डायरेक्टर ने मैनू रूपा के पास बैठने बोला जी, जो छोटी करीना जैसी दिखती थी। और फिर मैनू जी चक दे फट्टे ओए। अरे रुक जा बाजी, रुक जा। हाँ, मुझे माइक दे ला। हाँ, तो रूपा और चड्डा चड्डी बड्डी बन गए। सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। तो चड्डा 1984 में अपनी गर्मी की छुट्टी में अपनी मौसी के यहाँ जाता है, बट वेल गवर्नमेंट के कुछ अलग प्लान्स थे, तो बेचारी मौसी को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ रहता है फैन मूवी का गौरव चन्ना, जिसे चड्डा ने वो स्टेप सिखाया जिससे गौरव चन्ना बन गया शाहरुख खान। तूने शाहरुख को वो सिखाया है? झूठ बोल रहा है। बॉयकॉट करो इसे, मारो साले को। लेकिन एक दिन पीएम इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने 84 का बदला लेते हुए मार दिया, जिसके बाद दंगे शुरू हो गए और हर कोने में सिख लोगों को मारना शुरू कर दिया मॉब ने। तो लाल सिंह की माँ को वो करना पड़ा जो अपना सर काटने के बराबर है, मगर लाल सिंह की माँ ने कभी उसे डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये सब उन्होंने क्यों किया। अरे तूने तो बताया कि तू तो लेगी कैप है, तेरे तो पैर ठीक हैं? ओ जी मेरे पीछे जी कश्मीरी बच्चे पड़ गए सी, ते मैं भागा जी। फियर इज रियल यार। और तब से ये ऐसा भागा कि इसने स्पीड फोर्स टैप कर लिया और डीसी यूनिवर्स को रिबूट कर दिया। ये तो टट्टी है। मगर एक दिन रूपा के पापा को 3 रुपए चाहिए थे देसी पौए के लिए, तो उसने रूपा की माँ को धीरे से जान से मार दिया कि ऐसा हल्का सा चाटा। तो रूपा को उसकी नानी के पास भेज दिया गया। पर रूपा की माँ की मौत का बड़ा फायदा हुआ जी, क्योंकि रूपा की नानी चड्डी के यहाँ काम करती हैं। बेटा मन में लड्डू फूटा। अब तो रोज बल्ले बल्ले होगा। ओए पापा जी। तो बड़े होने के बाद चड्डा वहाँ जाता है जहाँ सारे पंजाबी जाते हैं, कन्नेडा। नहीं, कॉलेज जहाँ लोग उसे बुली करते हैं क्योंकि तू बुली होने लायक ही है। I mean, उस टाइम बुलिंग कॉमन थी ना यार। पर ये ऐसा भागा कि इसने स्पीड फोर्स टैप करके बॉयकॉट वालों को टैकल करने की कोशिश की, पर गलती से पठान को बॉयकॉट क्लियर कर दिया। ओए पापा जी। तो कॉलेज के एथलेटिक टीम में ये आ गया। वहीं रूपा बड़ी होके करीना जैसी दिखने लगी, तो वो कॉलेज में पढ़ाई छोड़ के मॉडलिंग करने लगी। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो रूपा को पैसे चाहिए थे, तो वो एक अमीर लौंडे को डेट ही कर रही थी यार। पता है कितने अमीर घर का लड़का था वो? कितने? ओए पापा जी। तो क्या करें, गोलगप्पे खा लेते इस पागल के साथ। तो बस रूपा यहाँ पढ़ाई छोड़ के सब करने आई थी, पर चड्डा पढ़ाई करने आया था, तो उसे डिग्री मिल गई। पर इसके नाना पर नाना सब फौजी थे, तो चड्डा भी बना फौजी, जिसका गेम स्कैम था। तुमने मुझे धोखा दिया। ओए पापा जी। तो इसे मिला बाला, जो है चड्डी बनियान एक्सपर्ट। बाला के दादा पर दादा पर दादा पर दादा सब चड्डी उतारते, सॉरी सब चड्डी बनाते थे, और बाला भी चड्डी बनियान बनाना चाहता था। जब से कच्चे बनान नहीं बनता तब से मैं कच्चे बनान बेच रहा हूँ। तो ये बाला के साथ चड्डी बनियान बनाता है, पर चड्डी से याद आई इसे रूपा, और रूपा अपेरेंटली उस फोटो के लिए फंस गई है।
बस तो ये रूपा को ट्रैक करके उससे मिलने चाहता है। रूपा आई लव यू। तेरे पास पैसा है? नॉट येट। तो बाद में आती हूँ। तो रूपा को बनना है बॉलीवुड स्टार, तो एक स्टार बनने के लिए क्या चाहिए यार? टैलेंट। प्रोड्यूसर साजिद खान के साथ कनेक्शन। टैलेंट अपनी गांड में डालो। ओए पापा जी। तो कारगिल वॉर स्टार्ट हो गया और चड्डा और बाला गए वॉर पे। अरे हमला हो गया। तो चड्डा एक अच्छा इंसान है, वो एक को बचाता है, दो को बचाता है। अबे इसको नहीं बे, अबे बॉयकॉट हो जाएगा बे। पर इन सब में बाला मारा गया और छोड़ गया अपनी चड्डी बनियान का फॉर्मूला। तो इसने पाकिस्तान की साइड से मोहम्मद को बचा लिया, जिसके दोनों पैर उड़ गए और आर्मी वालों को पता ही नहीं चला कि ये टेररिस्ट है। ए भगवान, बॉयकॉट भाई बॉयकॉट तो करना। तो लाल ने अपनी पिछवाड़े पे गोली खाई, तो उसके लिए इसे दिल्ली में मेडल मिला। पर तुम्हें पता है दिल्ली में और क्या है? पानी। नहीं। प्रोड्यूसर्स को खुश कर रही रूपा। बहन नहीं देगा ये रोल, भाग जा वरना ये बहुत मारेगा, सही में बता रहा हूँ। बोला था ना, अब खा चड्ढा से मार हैं? ओए पापा जी। तो रूपा और ये हैंग आउट करते हैं। वो उसे बताती है कि उसने मूवीज में बड़े बड़े रोल्स किए, बड़े लीगल लोगों से मिली, वो किंग साइज बेड पे फैल के अकेले सोई। रूपा आई लव यू। तेरे पास पैसा है? नॉट येट। अब फिर से मैं बाद में आती हूँ। ओके बाय। तो अब ये इंडियन एथलेटिक टीम का कोच बन गया, पर इसे मिला मोहम्मद पाजी। फोन करके पुलिस को बुलाइए। इसे अरेस्ट करो भाई। तो ये इसके घर चाय पीने चला गया। बताओ ये बॉयकॉट क्यों नहीं होगा? है क्या फायदा इस जंग का, जहां हमें भेज तो दिया उस पार से, पर हमें लेने ही नहीं आए कोई। हमारे लोगों की लाश तक उन्होंने क्लेम नहीं की। ये जंग, ये मजहब, ये सब इंसानों को बांट रहा है। बात तो सही है। आप चड्डी बनियान बनाओगे जी? तो लाल के पास है बाला का प्लान और बहुत सारी जमीन काम करने के लिए। मोहम्मद पाजी के पास है 2 हाथ, दोनों को जोड़ के एक पैर और मार्केटिंग स्किल्स। मगर कैसे बेचे चड्डी बनियान हैं? तो अगर आदमी का नाम किरण हो तो लोग उसे ज्यादा नोटिस करेंगे, उसे ज्यादा बुली करेंगे, पर उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो चड्डा नाम रखता है अपनी चड्डी बनियान का रूपा। कुछ भी। तो मोहम्मद पाजी के पास इतना पैसा आ गया कि उसकी जीडीपी अपने देश से ज्यादा हो गई और अब वो वापस जाके वहां स्कूल बनाना चाहता है। हेलो जी। तो लाल की माँ बीमार है और अब ये बस 10 सेकंड और स्क्रीन पे दिखेगी। और अब ये मर गई। तो लाल की माँ ने कहा था कि साले इतना अमीर है, देश का भला कर, तो ये इलेक्शन लड़ने जाता है। नहीं। अच्छा, चोरों वाला काम नहीं करता, तो ये अपनी माँ के नाम पे फ्री हॉस्पिटल खोलता है। सीखो गवर्नमेंट, कुछ सीखो। एक खांसी आई नहीं कि बिल सीधा स्टार्ट करो। तो लाल अब अकेला है, इसके पास पैसा है, शोहरत है, बॉयकॉट रीजन है, पर बेचारा तन्हा है। ऐसे थोड़ी ना है कि रूपा इसके पास चल के आ जाएगी। मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए हैं। ओए पापा जी। तो रूपा ने कई सालों तक गलत लोगों के पास रहकर सफर किया और उसे अब समझ आया, अपने तो अपने ही होते हैं और अमीर हो तो और बेस्ट है भाई। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो रूपा देती है इसे लिल नास एक्स का ब्लड डीमन शूज। रूपा आई लव यू। अच्छा, तुझे सेक्स चाहिए? ओ जी क्या? अबे शादी के लिए पूछ रहा था गवार। इसके फ्री हॉस्पिटल में कान दिखवा ले अपने। तो रूपा ने रात को पुलिस को कॉल करके सरेंडर कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर वारंट था, क्योंकि इसके पास है अंडरवर्ल्ड का इंफॉर्मेशन। तो लाल अब अकेला हो गया, वो क्या करे, भाग जाए यहाँ से। तो ये भागा जनपद से राजौरी तक, राजौरी से डीएनडी तक, डीएनडी से मेरठ तक और मेरठ से त्रिलोकपुरी, और फाइनली इसका फ्रस्ट्रेशन खत्म हुआ। हाँ, कितना दूर आ गया भाई तू, पसीने छूट रहे हैं मेरे यहाँ पर। ओए पापा जी। तो ये घर फाइनली आया और उसे रियलाइज हुआ कि इसके पूर्वज पग बांधते थे, तो इसने भी बचपन के बाद अब जाके अपने सर पे पगड़ी बांध ली। और फिर इसे कॉल आया, रूपा बुला रही है क्या? yes. तो भाई सेक्स के चांसेस हैं, तो ये भाग के उसी के पास जा रहा था। हाँ,
What's up, bitch? उस रात जी बहुत बड़ी गलती हो गई जी। एनीवे ये रहा तेरा बेटा। वन मोर एनीवे, मैं तो मरने वाली हूँ तो तू ही सेफ ऑप्शन है। अब इसे बेच या रख, तेरे ऊपर है। What the hell? रूपा, आई लव यू। तेरे पास पैसा है? आहो जी। वैसे भी 4 ही दिन बचे हैं मेरे पास। तो चल, तो इन दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली। अब एक खेत है ये, और वेल ये कंफ्यूज्ड औरत मर गई। Finally! ये क्या कर रहे हो? पर अब लाल अकेला नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, शौहरत है और अब एक बेटा भी है जो इसे पैसा कमा के देगा। आई डोंट नो इसका क्या पॉइंट था, पर शायद यही होगा। तो कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि घर में हमेशा प्रोटेक्शन रखो, वरना कल को कोई भी आएगी और तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा करवा जाएगी। समझ रहे हो? एनी एक गाना बजा दे भाई। ओरिजिनल से क्यों डरते हैं, रीमेक इतना करते हैं जब मालूम है इनको थिएटर्स ऐसे नहीं भरते हैं। तो जनता का नारा बॉयकॉट करो, पब्लिक का इशारा बॉयकॉट करो, जनता का नारा बॉयकॉट करो, पब्लिक का नारा बॉयकॉट करो। पंजाबी बन जाते हैं पर एक्सेंट नहीं पकड़ते हैं, ये बजट हाई पहले से फिर फीस के लिए लड़ते हैं। मूवी फ्लॉप हो जाए बजट से ये लोग नहीं डरते हैं, प्रायोरिटी सेट है पहले अपनी जेबें भरते हैं। तो जनता का नारा बॉयकॉट करो, पब्लिक का नारा बॉयकॉट करो, दुनिया का नारा बॉयकॉट करो। तू फैन हमारा तो लाइक करो। हैं प्रायोरिटी सेट है पहले अपनी जेबें भरते हैं। तो जनता का नारा बॉयकॉट करो, पब्लिक का नारा बॉयकॉट करो, दुनिया का नारा बॉयकॉट करो। तू फैन हमारा तो लाइक करो।